नमस्कार सभी को। और ये अभी आप देख सकते हैं, अभी अभी यूपी ट्रिपल एससी ने एक नोटिस जारी किया है फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड, जिसमें उन्होंने जो परिणाम है शारीरिक दक्षता परिणाम उसको जारी कर दिया है। मैंने आपसे 15 दिन पहले ही बता दिया था कि इसकी संभावित डेट क्या हो सकती है, और मैंने आपको बताया था कि इसका जो फिजिकल है वो मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के प्रथम हफ्ता में करा लिया जाएगा। और ये भी साथ में संभावना व्यक्त की थी कि इसमें जो है आपका इन्फोर्समेंट के साथ ही फिजिकल कराया जाए। मैंने अपनी हर एक वीडियो में ये चर्चा की है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। आयोग ने बहुत तेज़ी दिखाते हुए और एकदम से चौंकाते हुए सभी विद्यार्थियों को उनका जो फिजिकल का परिणाम है उसको जारी कर दिया है। फिजिकल के परिणाम के तहत 5111 अभ्यर्थियों को शारीरिक मानक परीक्षा हेतु इसमें उत्तीर्ण किया गया है। और इसमें जो है आपका साथ ही साथ आपको यह भी बता दिया गया है कि आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा कब होगी। और देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि आयोग बहुत जल्दी में है आपकी परीक्षा का शारीरिक मानक परीक्षा कराने के, और इसमें आपको देरी देखने को नहीं मिलेगी। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। आप देख सकते हो कि फरवरी में आपका जो है स्किल टेस्ट होने जा रहा है। और ये इन्फोर्समेंट के साथ ही, मैंने कहा था इन्फोर्समेंट के साथ ही आयोग कराएगा, और बिल्कुल वैसा ही होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। किसी ने आपको पूरे यूट्यूब पे सूचना नहीं दी थी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपका इन्फोर्समेंट के ही साथ आयोग कराने की पूरी मंशा लिए हुए है। और जो मेरे द्वारा कट ऑफ बताई गई है, आप देखोगे यही कट ऑफ बिल्कुल सही होगी। इसमें 5111 विद्यार्थियों को उत्तीर्ण किया गया है। लोग कह रहे थे कि सभी को मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 7009 में से लगभग लगभग जो उनका मानक होता है, मानक के अनुसार गुना करके उन्होंने विद्यार्थियों को ले लिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आयोग इसको फरवरी में ही करा लेता है इसको, तो फिर इसकी कट ऑफ आप देखोगे जनरल कैटेगरी में आपको 55 प्लस ही देखने को मिलेगी। इससे कम कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो 500 इन्होंने इसको पूरा पढ़ लेते हैं हम, इसमें क्या दिया है फॉरेस्ट वालों के लिए। आयोग के विज्ञापन संख्या 10, वन रक्षक वन जीव रक्षक मुख्य परीक्षा में वन जीव रक्षक विभाग में नियंत्रणाधीन वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक के क्रमशः 693 व 16 पदों, जिसमें 16 पद जो हैं वो वन जीव रक्षक के सापेक्ष आयोजित लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर माननीय आयोग के निर्णय के अनुक्रम में श्रेणीवार चिन्हित कुल 5111 अभ्यर्थी, केवल और केवल 5111 अभ्यर्थी ही पास किए गए हैं शारीरिक मानक परीक्षा में, एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु परिणाम एवं कट ऑफ अंक को माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है। सूच्य है कि दिनांक श्रेणी के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने वाले 2 अभ्यर्थी शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु चिन्हित उक्त 5111 अभ्यर्थियों के परिणाम में मेरिट के क्रम में चिन्हित हुए हैं, जबकि प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत दिव्यांगजन श्रेणी हेतु पद चिन्हित नहीं है। अतः दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले एवं मेरिट क्रम में चिन्हित 2 अभ्यर्थी निर्धारित शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा तथा चिकित्सा परीक्षा करने वाली टीम की रिपोर्ट एवं अंतिम रूप से चयन की दशा में विभाग द्वारा लिए गए निर्णय के अधीन औपबंधिक होंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट लाइन जो आपके लिए है वो ये है कि सूच्य है कि प्रश्न पत्र के शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा फरवरी मार्च, मैं आपसे शुरू से कहता था कि इन्फोर्समेंट की फरवरी में लगी हुई है और इन्फोर्समेंट के साथ ही आपकी भी कराई जाएगी। तो लोगों के बहुत ही नेगेटिव कमेंट आते थे, लेकिन आज आप देखिए वही होता हुआ आप देख रहे हैं कि फरवरी मार्च 2026 में आयोजित की जानी संभावित है। अब मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, इन्फोर्समेंट की जैसे ही डेट आती है, इन्फोर्समेंट की डेट के साथ ही आपका भी हो जाएगा, ठीक है। उनके बाद ही ठीक आपका भी स्किल टेस्ट करा लिया जाएगा, फिजिकल स्किल टेस्ट, और आप देखेंगे यही होगा। और मैं तो अब ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपका ये जो फिजिकल टेस्ट है वो मार्च एंड में ही हो, क्योंकि इससे जो कम मार्क्स वाले विद्यार्थी हैं उनको भी थोड़ा मौका मिल जाएगा, क्योंकि पुरानी जितनी भर्तियां हैं वो कोई भी अभी क्लियर नहीं हो पाई हैं। और आप देख रहे हैं इतनी तेज़ी से आयोग आपकी इस भर्ती को करा रहा है, तो आप इसमें मान के चलिए कि जनरल की जो कट ऑफ है वो 60 प्लस भी हो सकती है, अगर आयोग बहुत तेज़ी दिखाता है तो।
तो इसमें 5111 बच्चों को उत्तीर्ण किया गया है। अब आइए इसके ज़रा मार्क्स देख लेते हैं क्या कट ऑफ गई है, और इस पे जो लोगों ने मुझसे कहा था कि इतनी नहीं इतनी जाएगी, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। ये देख लीजिए, इस कट ऑफ को आप देख लीजिए। ये जो कट ऑफ है, मैंने जैसा आपको बताया था कि अनारक्षित वर्ग जनरल वालों की 39.50 गई है कट ऑफ, अनुसूचित जाति की 29.75 गई है। मैंने कहा था आपसे सबसे ज़्यादा जनरल वालों की ही कट ऑफ बढ़ के लगेगी, क्योंकि जनरल से यहाँ का नहीं होता है, सभी स्टेटों का जनरल इसमें आ जाता है, और जितने भी ओबीसी वाले और वो होंगे वो भी इसी में आ गए होंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग की भी 39.50 गई है, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उनकी भी 30.50 गई है, और सबसे कम कट ऑफ आपको महिलाओं की देखने को मिलेगी 15.50। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कट ऑफ कितनी कम रही है और कितनी ज़्यादा किस कैटेगरी में रही है। ठीक है, और अनारक्षित में जो लोग ये कह रहे थे कि कट ऑफ आप बहुत ज़्यादा बढ़ा के बता रहे हैं, मैं 52 अपना बता रहा था जनरल का, अब आप इसमें 39.50 गई है। अब आप इसमें 20 नंबर और प्लस कर लीजिए, यही आपकी फाइनल की जनरल की कट ऑफ लगेगी। ठीक है, क्योंकि कुल आपके पदों की संख्या 709 है, इसमें 300 कुछ आपके जो हैं जनरल की अनारक्षित श्रेणी की है, और अनारक्षित श्रेणी की कट ऑफ 59 के आसपास 60 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और अब जिन जिन लोगों को ऐसा लगता था कि ये इसकी कट ऑफ 30 या 40 नंबर रहेगी, तो वो आज इसको देख सकते हैं कट ऑफ को। जिनको लगता था कि वे पेपर बहुत टफ आया था, मैं कह रहा था कि 1000 बच्चा, देखिए मेरे द्वारा जो आपको डाटा दिया जाता है वो जो आयोग में डाटा है उसी के अनुरूप आपको डाटा दिया जाता है, तो आपको विश्वास करना चाहिए। ठीक है, और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, आपको अगर आयोग से जुड़ी एकदम सटीक जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको समय पर बिल्कुल ही सही जानकारी देंगे। अब आप इसमें देख रहे हैं अनारक्षित वर्ग में 39.50 कट ऑफ गई है। अब 39.50 में आप कम से कम 15 नंबर इंक्रीज करके चलिए, इससे ऊपर ही कट ऑफ बढ़ेगी। अभी आपने देखा उसमें 30 नंबर नेत्र परीक्षक में बढ़े हैं, इसमें भी आपकी कट ऑफ आप ये 20 नंबर प्लस मान के चलिए। ठीक है, लगभग आपकी 59 60 के आसपास कट ऑफ भी जा सकती है, अगर पुरानी भर्तियां नहीं निपटती हैं। और पुरानी भर्ती नहीं निपटी तो इसकी आपकी कट ऑफ 64 देखने को मिलेगी जनरल की। ठीक है, आप लोग ये खैर मनाइए कि कैसे भी करके पुरानी भर्तियां निपट जाएं, वरना इसमें कम नंबर वालों का तो होना संभावित नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि बच्चों ने अच्छा किया। मैंने आपको पहले ही बताया था 1000 से प्लस इसमें जो है 60 के बच्चे हैं, और 2 से 2500 बच्चे ऐसे हैं जिनके 50 से ऊपर नंबर हैं, 3000 के आसपास बच्चे ऐसे हैं। ठीक है, तो इसमें भी कंपटीशन कहीं से कहीं कम नहीं है। लोग कह रहे थे संख्या कम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, आज आप देखिए कट ऑफ कहाँ पे जा रही है। ठीक है, गर्ल्स की मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, गर्ल्स अपना जो 25 नंबर जिनके भी हैं वो अपने को सेलेक्टेड माने, और बाकी SC ST और SC ST वाले, इनकी भी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, इनकी भी अच्छी कम नंबर पे हो जाएगा। आप देख रहे हैं 19.25 गई है ST वालों की, तो इनका बहुत ही आराम से हो जाएगा, और जो SC है 29.75 रही है, तो इनके 8-10 नंबर बढ़ के कट ऑफ लगेगी, और इनका बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और जनरल वालों के लिए तो 1 करोड़ रस का उदाहरण याद आता है, मन की उत्पत वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा यूं कहती थी, उस दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। तो जनरल वालों का ये हाल है, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। इस पे अगर जनरल वाले काम करेंगे तभी उनका भला होगा, इसके लिए उनको जनसंख्या को बढ़ाना होगा अपनी, तभी उनकी बात सुनी जाएगी। और अब मैं बताना चाहूँगा, जो हमारी अगली हम बात कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं अगली नेक्स्ट वैकेंसी की, जो मैंने आपको सूचना दी है। एक बहुप्रतीक्षित भर्ती है ASO की, तो ASO वालों को भी मैं कहना चाहूँगा, मैंने आपको पूर्व में बता दिया है कि ASO की भर्ती आपको जनवरी में देखने को मिल जाएगी, जनवरी में। ठीक है, जनवरी एंड में आपको ये भर्ती देखने को मिल सकती है, अगर इसमें आरक्षण का पेच नहीं फंसता है, जो आरक्षण का अभी विचार करने को कहा गया है उस पर। तो अगर आरक्षण का आपका सब कुछ नहीं निपटता है तो आपको जनवरी के अंतिम सप्ताह में ये भर्ती देखने को मिल जाएगी ASO की। ठीक है, और लोअर PCS का विज्ञापन आपको जनवरी में ही देखने को मिलना चाहिए था, वो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। और आज आपने देखा है फॉरेस्ट का, जैसे जैसा मैंने बताया था बिल्कुल वैसा ही होने जा रहा है। किसी ने आपको यूट्यूब पे नहीं बताया होगा कि इन्फोर्समेंट के साथ ही आपका फॉरेस्ट का फिजिकल हो जाएगा। मैंने ही
वीडियो बना के आपको ये सूचित किया था कि आपका जो है इन्फोर्समेंट के साथ ही फॉरेस्ट का भी फिजिकल होगा, और आप बिल्कुल वैसा ही होता हुआ देख रहे हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर इतनी जल्दी आयोग करा रहा है तो इसकी कट ऑफ कहाँ जाएगी, ये आप ही इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि अभी कोई भी पुरानी भर्ती क्लियर नहीं हुई है और आयोग इतनी तेजी से इसको करा रहा है। तो ऐसे ही मैं एएसओ का भी कहना चाह रहा हूँ, जो मेरे द्वारा आपको फरवरी जनवरी बताया गया है, जैसे ही आरक्षण का मुद्दा निपटता है आपका सबसे पहले विज्ञापन लोअर का, उसके बाद एएसओ का, या फिर हो सकता है साथ में ही लोअर और एएसओ आपको देखने को मिल जाए। ठीक है। और लेखा परीक्षक के भी कुछ पोस्ट आने वाले हैं, कुछ ऑडिटर को सामान्य उससे कर दिया गया है तो वो उससे आएंगे। और एएसओ में जितने भी आपके कमेंट्स और डाउट्स हैं उनको भी मैं लूँगा। आज जो था फॉरेस्ट गार्ड वालों के लिए स्पेशली ये बनाया गया था, और आप लोगों को भी ये बताने के लिए कि जो हमारे द्वारा सूचना दी जाती है वो बिल्कुल सत्य होती है। और एएसओ की जो लोग कट ऑफ पूछ रहे हैं, मैं बता दूं उनको, एएसओ की जो कट ऑफ रहेगी वो 10 से 25 के आसपास ही कहीं आपको देखने को मिलेगी, पैड कट ऑफ। ठीक है। तो एएसओ वाले भी अब कम नहीं है, एएसओ में भी तगड़ा कंपटीशन होगा। और ये कोशिश करिए आप लोग अपने अपने माध्यम से आयोग जाके या फिर किसी भी तरीके से एएसओ की भर्ती 2000 प्लस कराने का पूरी कोशिश करिए, क्योंकि आयोग के पास अध्याचन काफ़ी आए हुए हैं, लेकिन आयोग सोच रहा है कि इसको तोड़ तोड़ के निकाला जाए। ठीक है। ज़्यादा वैकेंसी देने से उनको कोई फ़ायदा नहीं है, उनको एक चुनावी मुद्दा बनाए रखना होता है वैकेंसियों को, तो आगे भी उसको मुद्दा बनाने के लिए इसको रोक सकता है यूपी तो आप लोग पत्र के माध्यम से वहाँ निजी रूप से मिलके पूरा अपनी क्षमता लगाएं और एएसओ को जल्द से जल्द लाने के लिए और ज़्यादा पदों पे लाने के लिए कोशिश करें एएसओ वाले, क्योंकि एएसओ में भी बच्चे ज़्यादा होते नहीं है तो उनकी आवाज़ सुनी नहीं जाती। आपने देखा कंप्यूटर ऑपरेटर यूपी पुलिस में क्या हुआ, वहाँ पे 3 साल एज क्यों नहीं बढ़ाई गई? क्यों केवल सिपाही की जो 30,000 पोस्ट निकली? क्योंकि वहाँ पे संख्या बल होता है, उससे ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं। तो ऐसी पोस्टों पे सरकार बेनिफिट देती है उनको और बढ़ा देती है, और वही किया गया। जो सिपाही में बढ़ा दी गई, आपका एसआई में 3 साल बढ़ा दी गई, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर पे नहीं बढ़ाया गया एक भी साल। तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर में ओवर एज हो गए बच्चे, उनको कोई भी फ़ायदा नहीं मिल पाया। ऐसे ही एएसओ में इनका विचार है करने का। वो लोग ये चाह रहे हैं कि कम पदों पे भर्ती दे दो, 500 800 900 पे, और इनको निपटा दो। ठीक है। एएसओ की भर्ती तो आएगी आएगी, ठीक है, लेकिन उससे आपको क्या फ़ायदा होगा? 5-6 साल बाद ये भर्ती आ रही है, लगभग 6 साल बाद, इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। 2019 में लास्ट टाइम आई थी, अब 2026 लग गया है। ठीक है। तो कम से कम 2000 पदों पे ये भर्ती आती है, तभी आपके लिए ये भर्ती फ़ायदेमंद होगी, वरना इसमें भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी। फाइनल कट ऑफ, जो लोग सोच रहे हैं एएसओ में सिलेक्शन आसान है, कम बच्चे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एएसओ में इस बार आप कट ऑफ देखने को मिलेगी आपको 74-75 जो लाएगा जनरल में, उसी का एएसओ में सिलेक्शन होगा। तो कोई कम कट ऑफ नहीं जाती। अरे पिछली बार ही आप देख ली, पिछली बार ही कट ऑफ उठा के देख लीजिए, 60 प्लस कट ऑफ गई है, और कुछ कुछ कैटेगरी में जो है लगभग 88 नंबर भी कट ऑफ रही है एएसओ में। ठीक है। तो पिछली बार जब इतनी गई थी, तो इस बार तो कंपटीशन और बढ़ चुका है। तो आपकी निश्चित मान लीजिए 75 नंबर पे जनरल में सिलेक्शन मिलेगा एएसओ में, अगर ये भर्ती 800 प्लस पदों पे आती है। ठीक है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा पदों पे एएसओ की भर्ती आएगी, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये एएसओ की भर्ती आपको मेरे हिसाब से फरवरी में देखने को मिल जानी चाहिए हर हाल में, और वैसे जनवरी एंड में ये भर्ती आने वाली थी, लेकिन आरक्षण का मुद्दा एक आ गया बीच में, जिसकी वजह से ये भर्ती नहीं आ रही है। और एएसओ के लिए क्वालिफिकेशन को लेके लोग बहुत परेशान हैं, तो मैं बता दूं, एएसओ की जो क्वालिफिकेशन है वो एमए इकोनॉमिक्स, वो एमए इकोनॉमिक्स में हो, या तो आपका, या फिर एमकॉम हो आपका। कुछ लोग पूछ रहे हैं एमकॉम मार्केटिंग हो, वो चलेगा, ये सब चलेगा? तो देखिए एमकॉम होना चाहिए। ये मार्केटिंग साथ में अगर लगा है तो फिर वो नहीं मानेंगे उसको, या फिर जो उसमें नोटिफिकेशन में अधिसूचना में दे रखा है बस वही मानेंगे। और एमबीए वाले भी केवल वही माने जाएंगे जो सादा एमबीए हैं, और या फिर जो उसमें अधिसूचना जो जारी है उसमें जो लेटर है उसमें जो लिखी हुए हैं एमबीए, केवल वो मान्य होंगे। ठीक है। आप उसको पढ़ लीजिएगा सही से, नेट पे उपलब्ध है, बहुत ही आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो केवल वही मान्य होगा। तो क्वालिफिकेशन को लेके बार बार सवाल ना करिए। और एमएससी जो है, एमएससी साइंस वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, एमएससी मैथ है और भी जो एमएससी स्टैटिक्स है वो सब लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें।
तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और इस पे एक विस्तृत वीडियो आएगी, उसमें हम इसको एएसओ के बारे में बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे। और मैं अब जो वीडियो में लाऊंगा एएसओ की, उसमें बताऊंगा कि किस डेट में को संभावित है आपका ये विज्ञापन आना। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके वीडियो को पूरा देखा करिए, उसके बाद कमेंट करा करें, क्योंकि लोग वही क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो मैं वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो कृपया वीडियो को पूरा देख लिया करें, उसके बाद में कमेंट किया करें। तो फॉरेस्ट गार्ड से आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि हमारे द्वारा जो सूचना दी जाती है वो पूरी तरीके से सत्य होती है, और आगे भी जो आपको सूचनाएं दी जाएंगी पूरी तरीके से सत्य होंगी। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।